अब मैं प्राचार्य महोदय से निवेदन करूंगा कि वह डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की फोटो पर जो है पुष्प अर्पित करें। धन्यवाद सर। अब मैं एचएम सर से भी निवेदन करूंगा कि वह भी हैं पुष्प अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं जो है वीपी मैडम से भी निवेदन करूंगा कि वह आएँ और डॉक्टर राधाकृष्ण जी की फोटो पर पुष्प अर्पित करें। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। इनके संबंध में कहा जाता है गुरु की जो महिमा है उसका वर्णन किया गया है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो गुरु का जो स्थान है वह समाज में देश में सर्वोपरि है और वह सम्माननीय आदरणीय माने जाते हैं और एक शिक्षाविद के रूप में है उनका जो अग्रगण्य स्थान होता है। तो गुरु की जो महिमा है उसका जितना वर्णन किया जाए उतना ही कम है। अब मैं लोधी सर को निवेदन करूंगा कि वह आए और आज के इस अवसर पर दो शब्द व्यक्त करें। आदरणीय प्राचार्य महोदय, वाइस प्रिंसिपल मैडम, सीनियर पीजीटी और मेरे साथियों जो यहाँ उपस्थित हैं, आज हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ये त्यौहार मनाते हैं। मैं आप सभी को इस दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ और आप लोगों का जो सहयोग है शिक्षक के रूप में उसकी पूरी प्रशंसा करता हूँ। धन्यवाद। अब मैं कार्यक्रम की इस श्रृंखला में सोलंकी सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। शिक्षक दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक का हमारे जीवन में समाज में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। प्राचीन काल से ही शिक्षक को देव समान माना गया है, क्योंकि शिक्षक ही वह होता है जो हमें जीवन की असली समझ पैदा करता है। हमारे जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान भी शिक्षक के पास होता है। साथ ही शिक्षक ही हमें बताता है कि हमें किस तरह से आगे बढ़ना है, किस तरह के संस्कार हमारे जीवन में होने चाहिए। जिस तरह बच्चे का पहला गुरु उसकी माता मानी जाती है, उसी तरह से उसका दूसरा गुरु जो है शिक्षक होता है। शिक्षक ही उसे अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। और मेरा मानना है कि शिक्षक ही वह दीपक होता है जो स्वयं जलता है और अपने विद्यार्थियों का मार्ग प्रशस्त करता है और उनकी सफलता पर अत्यंत प्रसन्न होने वाला भी शिक्षक ही होता है। तो आज के इस दिवस पर सभी शिक्षकों को बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं अर्पित को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कि वो अपने विचार व्यक्त करें। Now I call Arpit Dixit. Remember all words he say, words that make you social, words that make you special. He is our teacher, he is our guide. Let's make him feel pride. Happy Teachers Day. Good morning, respected Principal Sir, Vice Principal Madam, all the teachers and my dear friends. Today we are celebrating Teachers Day with great enthusiasm. It is a day filled with great joy and excitement, joy and happiness. Teachers Day is celebrated in the memory of late President Dr. Sarvapalli Radhakrishnan, and he was a successful leader and a great scholar and an excellent teacher. Thank you. धन्यवाद अर्पित। मैं अर्पिता दीक्षित को मंच पर बुलाना चाहूँगा जो अपनी कविता प्रस्तुत करें। Very good, Arpit. Now Arpita. गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदया, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज हम सभी प्रत्येक वर्ष की तरह 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मना रहे हैं। गुरुओं के सम्मान में मनाए जाने वाले इस दिवस पर हम सभी अपने गुरुओं के प्रति आभार प्रकट करते हैं। आज हम जो भी हैं उन्हीं के मार्गदर्शन से हैं। हमारे शिक्षक हमें शिष्य काल से ही सही मार्ग पर चलने का मार्ग दिखाते हैं, इसलिए इन्हें माता पिता के बाद हमारे जीवन में अहम महत्व रखते हैं। अब मैं एक कविता सुनाने जा रही हूँ जो हमारे राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षकों पर समर्पित है।
गुरु बिन ज्ञान नहीं, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। अंधकार बस तब तक ही है जब तक दिनमान नहीं रे। मिले न गुरु का अगर सहारा, मिटे नहीं मन का अंधियारा। लक्ष्य नहीं दिखलाई पड़ता, पग आगे रखते मन डरता। हो पाता पूरा कोई अभियान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। जब तक रहती गुरु से दूरी, होती मन की प्यास न पूरी। गुरु मन की पीड़ा हर लेते, दिव्य सरस जीवन कर देते। गुरु बिन जीवन होता ऐसा, जैसे प्राण नहीं रे, जैसे प्राण नहीं रे। भटकावों की राहें छोड़े, गुरु चरणों से मन को जोड़े। गुरु के निर्देशों को माने, इनको सच्ची संपत्ति जाने। धन बल साधन बुद्धि ज्ञान का कर अभियान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे, गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। गुरु से जब अनुदान मिलेगा, अति पावन परिणाम मिलेगा। टूटेंगे वह बंधन सारे, खुल जाएंगे प्रभु के द्वारे। क्या से क्या तुम बन जाओगे, तुमको ध्यान नहीं रे, तुमको ध्यान नहीं रे। गुरु बिन ज्ञान नहीं रे। अंत में मान भी मिला, सम्मान भी मिला, ज्ञान भी मिला, अभिमान भी मिला। गुरुवर के आशीर्वाद से जीवन का सही मुकाम मिला। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अर्पिता, आपने गुरु की जो महिमा है उसका बहुत ही सुंदर ढंग से इस कविता में वर्णन किया। अब मैं आवनी को बुलाना चाहूँगा, वो आए और अपने विचार व्यक्त करें। सुप्रभात आदरणीय प्राचार्य महोदय, उप प्राचार्य महोदय, शिक्षकगण। मैं अवनी जैन शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर आप सभी के सम्मुख अपने विचार प्रस्तुत कर रही हूँ। भारत के दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम सभी शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में शिक्षकों व गुरुओं का स्थान आदिकाल से ही सर्वोपरि रहा है। वशिष्ठ, विश्वामित्र, द्रोणाचार्य, सांदीपनि जैसे गुरुओं से तो स्वयं भगवान ने भी शिक्षा प्राप्त की। चाणक्य जैसे शिक्षक के कारण ही एक साधारण युवा चंद्रगुप्त बन सका। शिक्षकों एवं गुरुओं की महत्वता योगदान को शब्दों में बताया नहीं जा सकता। कहा गया है कि सब धरती कागज करूँ, लेखनी करूँ सब बन राय। सात समुंदर मसी करूँ, गुरु गुण लिखा न जाए। भारत को विदेशी रास्ता से आज़ादी दिलवाने एवं आधुनिक भारत के निर्माण में गुरुओं एवं शिक्षकों का उल्लेखनीय योगदान है। शिक्षकों के कारण ही आज भारत विश्व में अपना एक अलग स्थान रखता है। हमारी आर्थिक, सामाजिक, तकनीकी उन्नति के पीछे शिक्षकों का अथक प्रयास शामिल है। सुपर कंप्यूटर को बनाने वाले वैज्ञानिक, इंजीनियर भी किसी न किसी शिक्षक के ही विद्यार्थी रहे हैं और उनकी प्रोत्साहन एवं अनुभव के कारण ही वे सफल हो पाए। यदि विक्रम साराभाई जैसे शिक्षक न होते तो भारत को एपीजे अब्दुल कलाम जैसे महान वैज्ञानिक नहीं मिल पाते। वर्तमान समय में पूरा विश्व एक गंभीर बीमारी कोविड-19 से जूझ रहा है, जिसका अभी तक कोई भी इलाज खोजा ना जा सका। अनेक वैज्ञानिक इसका इलाज खोजने का प्रयास कर रहे हैं। रूस सबसे पहले कोविड-19 का टीका बनाने की ओर अग्रसर है, जिसके राष्ट्रपति पुतिन से जब पूछा गया कि यह टीका सबसे पहले किसे उपलब्ध होगा, तो उन्होंने कहा शिक्षकों एवं डॉक्टरों को, क्योंकि शिक्षकों के ऊपर एक पूरी पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है और डॉक्टरों को बनाने में शिक्षकों की पूरी जिंदगी लग जाती है। शिक्षक दिवस के अवसर पर मैं यही कहना चाहती हूँ कि हमें हमारे गुरुजनों का आदर करना चाहिए, क्योंकि आज जो हम हैं वह सब गुरुओं की ही देन है। क्योंकि शिक्षक ही हमारी असीम क्षमता एवं संभावना का पता लगाकर हमारी योग्यता का विकास करके हमारा एवं राष्ट्र का निर्माण करते हैं। शिक्षकों की महत्ता के लिए कबीरदास जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दो खड़े, काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। धन्यवाद। धन्यवाद आपने, बहुत ही सुंदर विचार आपने गुरु की महिमा के ऊपर रखे। अब मैं हमारे बीच जो वरिष्ठ शिक्षक साथी हैं इरवार सर, उनको बुलाना चाहूँगा। कृपया जो है अपने विचार हमारे सामने प्रस्तुत करें आज के इस शुभ अवसर पर। Good presentation by Avni. Now, Irwar sir, our senior teacher. Thank you, sir. सर प्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चरणों में शीश झुकाता हूँ और इन्होंने एक शिक्षक के रूप में अपनी भूमिका शुरू करके
देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद को गरिमामय किया और उनके जीवन को उन्होंने ही अपने उच्च पद पे जाने के बाद भी एक शिक्षक के रूप में दिया और इसे शिक्षक दिवस का नाम दिया। इसलिए मैं उनको नमन करता हूँ। आदरणीय प्राचार्य महोदय, वाइस प्रिंसिपल महोदय और वे शिक्षक साथी, प्यारे बच्चे, शिक्षक दिवस जो हम मनाते हैं वास्तव में शिक्षक के लिए एक वो बड़ा विचित्र होता है, क्योंकि ये शिक्षक दिवस हमने देखा है कि स्कूलों और कॉलेजों में और शिक्षक लोग ही मनाते हैं, क्योंकि शिक्षक को छोड़ के मैंने नहीं देखा कि कोई दूसरे लोग शिक्षक दिवस मनाते हैं। शिक्षक दिवस का अर्थ अच्छा ये होता है कि शिक्षक को छोड़ के दूसरे लोग मनाए और उसमें किसी शिक्षक को बिठाए, तो शिक्षक दिवस की वो उपयोगिता होती है कि हाँ ये है। फिर भी हमारी ओर से सभी को शुभकामनाएं। कार्यक्रम की इसी श्रृंखला में अब हमारे बीच हमारे वरिष्ठ शिक्षक साथी लोढ़ा सर ऑनलाइन जुड़ रहे हैं, तो मैं सर से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार ऑनलाइन प्रस्तुत करें। शिक्षक दिवस की सबको हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। आज का दिन न केवल भारत में बल्कि संपूर्ण विश्व में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। गुरु की महिमा का व्याख्यान या प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम। इसके बारे में मैं आपको एक पंक्ति से थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसका महत्व। सब धरती कागज करूं, लेखने करूं वन राय, सात समुद्र की मसी करूं, तब वो गुण लिखा न जाए। यानी सात समुद्र की तो जो है मैं इंक बनाऊं और पूरी पृथ्वी को कागज बनाऊं और फिर जो है जितना जंगल पेड़ पौधे हैं पूरे विश्व में उन सब की लेखनी बनाऊं, तब भी गुरु के गुण लिखे नहीं जा सकते। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है और यही कारण है कि हमारे सबसे पहले जो है राधा कृष्णन जो कि उपराष्ट्रपति थे भारत के, उन्होंने इस दिवस को, क्योंकि उनका जन्म दिवस था, उन्होंने गुरु की महिमा को ध्यान में रखते हुए ही इस दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया था, जो कि पूरे देश में आज भी बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। गुरु की महिमा का व्याख्यान करने के लिए मैं आप सबसे केवल एक शब्द के अंदर ये बताना चाहूंगा कि पंच परमेष्टि भज भगवान। ये ऐसा बताया गया है कि 5 जो है विशिष्ट प्राणी जो इस दुनिया में है, जिनमें गुरु के रूप में हमारी भी गिनती होती है। पहला है इसमें अरिहंत पुरुष। अरिहंत जैसे कि भगवान महावीर थे, उसी तरह से दूसरे महापुरुष के रूप में इसमें गिनती होती है आचार्य, तीसरे उपाध्याय, चौथे साधु संत पुरुष और 5वें होते हैं गुरु। गुरु के बारे में यह कहा गया है कि गुरु गुण महिमा कही न जाए, ज्ञान सूर्य व्रत जगत आधार। यानी पूरा ज्ञान और सूर्य और पृथ्वी जितने भी है इन सब के का आधार है गुरु। इसलिए जो है गुरु की महिमा को आप किसी भी हालत में, और अभी वर्तमान समय में जो कि कोरोना का टाइम है, इसके अंदर भी हम ये कह सकते हैं कि गुरु ने शिष्य को ज्ञान देने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से अभी भी अपडेट कर रखा है और इस वजह से पूरे न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के अंदर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से वह पूरा का पूरा अपना ज्ञान शिष्यों तक उसी तरह से पहुंचा रहा है जिस तरह से वह पहले पहुंचाता था। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है और इस दिवस को मनाना हम सबके लिए तभी सार्थक है जबकि गुरु की जो अभी महिमा है वह आगे भी इसी तरह से अक्षुण्ण बनी रहे और दिनों दिन वृद्धि करे। शिष्य कभी गुरु को अपने जीवन में भूल नहीं सकता है, क्योंकि उसको जो कुछ मिला है वह उसको तब याद आता है जब वह उसका वास्तव में जो है उपयोग करता है। इसलिए सबको बहुत बहुत शिक्षक दिवस की मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं और ये दिवस जो है सभी के लिए याददाश्त वाला रहे, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद।
नमस्कार, मैं किरण बाला शर्मा आपको शिक्षक दिवस की शुभकामनाएं देती हूँ। केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 1 में आज शिक्षक दिवस मनाया जा रहा है। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु हमारा पथदर्शक होता है, मार्गदर्शक होता है। गुरु एक कुम्हार की तरह होता है। गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंदर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। Teacher is like a potter which shows us path, which makes our progress. Thank you. अब मैं हमारे विद्यालय के प्राचार्य महोदय को निवेदन करूंगा कि आज के इस शिक्षक दिवस के शुभ अवसर पर हैं अपने आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द दें। Thank you, Ibar sir, for your valuable thoughts. Now, sir. यहाँ उपस्थित सभी शिक्षक साथी, प्राचार्य महोदय व ऑनलाइन जुड़ने वाले सभी शिक्षक साथी, आज सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। आदमी किसी भी पद पर किसी भी चीज को तभी पा सकता है, ज्ञान तभी मिलेगा जब गुरु होगा। तो हमारे शिक्षकों को गुरु बनने की जरूरत है, ज्ञान को बेचने वाला बनने की जरूरत नहीं है। गुरु बनेंगे तो समाज में हमें बहुत ही सम्मान मिलेगा। और आज के दिन हमारे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन भी मनाया जाता है। वो एक शिक्षक से राष्ट्रपति के पद पर पहुंचे, इसीलिए उन्होंने शिक्षकों को मान और सम्मान देने के लिए शिक्षक दिवस के रूप में अपने जन्मदिन को मनाने के लिए कहा और लोग उसे मनाते भी हैं। शिक्षकों को सम्मान विद्यालय के बाहर अन्य लोग मनाए तब तो अच्छा लगता है। हम ही विद्यालय वाले अपने ही शिक्षकों को बोले वो कम अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को क्यों बुरा कहें। हम तो अच्छे हैं और हमने बिना हमारे पढ़ाए न कोई IAS बन सकता है, न PCS बन सकता है, न डॉक्टर बन सकता है, न इंजीनियर बन सकता है। अक्षर ज्ञान गुरु के द्वारा ही होता है। कोई भी बच्चा कक्षा 1 में प्राथमिक शिक्षकों की बहुत बड़ी भूमिका है। अक्षर ज्ञान उन्हीं के द्वारा पता रहे कब बच्चे को हो जाता है, न बच्चा जान पाता है, न शिक्षक जान पाता है। लेकिन विद्यालय में आकर के बच्चा बहुत कुछ सीखता है। इस समय कोविड-19 के चलते विद्यालय बंद है, बच्चे शिक्षकों से रूबरू होने से बहुत ही दूर हैं। फिर भी हमारे सभी शिक्षक ऑनलाइन क्लासेज लेकर के उस कमी को पूरा कर रहे हैं। ऑनलाइन क्लासेज भी दे रहे हैं, ऑनलाइन टेस्ट भी दे रहे हैं, गूगल प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, गूगल शीट का यूज कर रहे हैं। बहुत ही मेहनत का काम कर रहे हैं कि गूगल पर क्वेश्चन पेपर बनाना हाथ से लिखने के लिए बहुत कठिन काम है। इवन बहुत सारी असुविधाओं के बीच में, कोविड-19 के डर के बीच में शिक्षक साथी हमारे पढ़ाई को जारी रखे हुए हैं। और यही निवेदन है कि सभी बच्चों को मोटिवेट रखें और पढ़ाते रहें। और हम लोग कोई माने न माने, लेकिन जो बन जाता है उसके दिल में एक जगह जरूर शिक्षक के लिए होती है कि हम उसकी वजह से बने थे। कोई भी पोस्ट, कोई भी पद, कोई इवन अक्षर ज्ञान भी शिक्षक के द्वारा ही होता है। तो शिक्षक की महिमा का वर्णन करना बहुत ही कठिन काम। आज के दिन सभी अधिकारियों की तरफ से, आयुक्त, उपायुक्त और स्वयं मेरी तरफ से, विद्यालय परिवार की तरफ से सभी शिक्षक साथियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। आपके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया गया और सारगर्भित विचारों के लिए, और आपके बताए हुए जो मार्ग हैं उसके ऊपर हम चलेंगे और आगे भी जो है इस तरह से जो भी गाइडेंस होगा उसको हम उसका अनुसरण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब मैं अंत में उपराचार्य मैडम से निवेदन करूंगा कि वो आएँ और धन्यवाद ज्ञापित करें। VP मैम फॉर वोट ऑफ थैंक्स। केंद्रीय विद्यालय के समस्त
शिक्षकगण एवं बच्चे, टीचर्स डे के अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई। जितने भी टीचर्स प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर भाग लिया है, उन सभी टीचर्स को बहुत बहुत धन्यवाद, सभी कर्मचारियों को भी। और मैं सभी शिक्षक साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगी कि हमें कुछ बदले में प्राप्त हो या न हो, हम निस्वार्थ भाव से हमें जो अवसर मिला है, सभी बच्चों के प्रति और अभिभावकों के प्रति जो जिम्मेदारी हमें सौंपी गई है राष्ट्र के प्रति, उसको हम निस्वार्थ भाव से तन मन से पूर्ण करने का प्रयास करें। धन्यवाद। अब आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, साधुवाद।